भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। वो परीक्षा कठिन लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। जिंदगी में पहला प्यार बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो किसी का आखिरी प्यार बनने से होती है। कोई प्रशंसा करे या निंदा दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप है, जहां क्रोध वहां नाश है और जहां क्षमा है वहां भगवान का वास है। जब भाग्य साथ नहीं देता तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि तुम जो करते हो अंततः तुम्ही को मिल जाता है। देर सवेर हो सकती है, इसलिए तुम वही करना जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले। तुम अगर इतने नरक में खड़े हो तो किसी के कारण नहीं, जन्मों जन्मों से जो तुमने किया है उसका फल है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप ये सीख गए कि उनके साथ जीवन व्यतीत कैसे करना है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो इंसान हैं। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उसकी कृपा है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस संसार में कीमती वस्तुओं होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के जीवन में मित्रता एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप उन्हीं गलतियों से भी तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम जो कुछ भी हैं, हमने आज तक क्या सोचा है उस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। उनकी परवाह बिल्कुल मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता,
विचार करता है और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। कलयुग चल रहा है, ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जब जिंदगी हंसाए तो समझ लेना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है वही आपकी कामयाबी पहचानते हैं, और औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और यदि हमें हमारा भाग्य लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियां हमारा भाग्य खुद लिख देती हैं। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, और बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है, और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। जय श्री कृष्णा।